दोस्तों, एक एसपी साहब की पोस्टिंग पटना के एक ज़िले में हो जाती है और एसपी साहब अपने रिपोर्टिंग टाइम से 2 दिन पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि वह जानना चाहते थे कि नाकों पर और आम पब्लिक के साथ कैसा सलूक किया जाता है। और साधारण ड्रेस में एक नाइट सर्विस बस में टिकट ले लेते हैं और सिंगल सीट पर बैठकर निकल जाते हैं। और रात के करीब 3:30 बजे का टाइम हो रहा था। एक पुलिस नाके पर बस को रोक दिया जाता है। ड्राइवर बस को साइड में लगा के कुछ पैसे निकालकर गेट खोलकर उतरना ही चाहता था तो एसपी साहब पूछते हैं कि भाई क्या हो गया है। वो बस का ड्राइवर कहता है, इन पुलिस वालों का तो रोज़ का काम है, तलाशी के नाम पर 3-4 घंटे बस को खड़ा कर देंगे। अगर इनको पैसे दे दो तो तुरंत यह बस निकाल देते हैं। इसलिए इन भिखारियों को 500 दे के आता हूँ। एसपी साहब बोलते हैं, रुको मैं बात करता हूँ। एसपी साहब ड्राइवर के साथ उतर के जाते हैं। दरोगा को बोलते हैं, दरोगा साहब ये पैसेंजर बस है, आपको तलाशी लेना है तो जल्दी ले लीजिए और जाने दीजिए। तभी दरोगा उनको ध्यान से देखता है और बोलता है, ए साहब सरकारी काम में बाधा मत डालो, हीरोगिरी मत दिखाओ, कायदे में रहो, कायदे में। एसपी साहब बोलते हैं, सर इस बस में बच्चे हैं, लेडीज़ है और बूढ़े लोग भी हैं, सुबह होने वाली है, बस की आप तलाशी कर लीजिए और जाने दीजिए। अब दरोगा साहब को गुस्सा आ जाता है और वो हड़कता हुआ बोलता है कि तू हमको कानून सिखाएगा, इतने साल से हम कानून की ड्यूटी कर रहे हैं, तू हमको कानून सिखाएगा क्या। इस बात पर एसपी साहब कहते हैं, सर आप तो बदतमीजी कर रहे हैं। अब दोस्तों वह चाय पीते हुए बोलता है, एक सिपाही को बोलता है कि जरा इसकी तलाशी लो, कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, सिखाता हूँ इसको कानून, ये तो बड़ा नेता बन रहा है। अब दोस्तों वे सिपाही एसपी साहब का हाथ पकड़ता है और बगल में ले जाकर उनकी तलाशी लेने लगता है। और जैसे ही उनका पर्स बाहर निकालता है, जैसे ही एसपी साहब का ये कार्ड देखता है, दोस्तों एकदम से वो कांप जाता है और थरथरा जाता है। अब वो हड़बड़ी में उल्टे सीधे सलूट मारकर बोलता है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। दरोगा साहब चाय पीते पीते बोलते हैं सिपाही को, अरे ओ सिपाही, क्या अभी तक तूने इस आतंकवादी की तलाशी नहीं ली है क्या। अब वो सिपाही भागता हुआ दरोगा के पास आता है और इस एसपी साहब का आई कार्ड लाकर दरोगा के सामने रख देता है। अब जैसे ही दोस्तों दरोगा आई कार्ड को देखता है तो उसका चाय का प्याला छूट के ज़मीन में गिर जाता है और एकदम से वो हड़बड़ा जाता है और उठना ही चाहता है। तब तक वो कुर्सी से नीचे गिर जाता है और ज़मीन से उठकर वो भी एक एसपी साहब को उल्टे सीधे सलूट मारने लगता है और कहता है, जय हिंद साहब, हमसे गलती हो गई है। अब दोस्तों सब लोग जान चुके थे कि ये एसपी साहब, अब एसपी साहब दरोगा को 3 दिन का टाइम देते हैं और बोलते हैं 3 दिन के बाद आके हमारे एसपी ऑफिस में हमसे मिलना। उसका नाम पूछते हैं, चौकी पूछते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अब दोस्तों 3 दिन बाद उस दरोगा का क्या हुआ और भी उन्हें रास्ते में कौन कौन सा नाका पड़ता है, कौन कौन जगह उन्हें रोका जाता है, कौन कौन पुलिस वाले उनसे पैसे मांगते हैं, दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों ये कहानी पटना के एक ज़िले की है, वहाँ पर एक एसपी साहब की पोस्टिंग होती है। दोस्तों एसपी साहब बैचलर थे। वे अपने रिपोर्टिंग डेट से 2 दिन पहले ही वह सोचते हैं कि क्यों ना मैं नाकों का जायज़ा लेने के लिए 2 दिन पहले ही निकल जाऊं और निरीक्षण करता चलूं कि पटना की पुलिस के क्या हाल हैं, नाके पर पुलिस वाले आम जनता के साथ कैसा सलूक करते हैं और थाने में जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आम पब्लिक के साथ क्या सलूक होता है। यह देखने के लिए वे 2 दिन पहले ही चल जाते हैं।
साधारण कपड़ों में अपनी गाड़ी से ना जाकर एक साधारण सी पब्लिक बस से जाने का फैसला करते हैं और एक नाइट बस में सिंगल सीट बुक करा लेते हैं और अब रात को 9 बजे ड्राइवर के बगल में सिंगल सीट में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों, सीमा तक तो सब कुछ ठीक था, बस अपने निरंतर स्पीड में चल रही थी। जैसे ही पटना की सीमा प्रवेश करती है, पहले ही नाके पर बस को रोक दिया जाता है। पुलिस वाले डंडा चमकाते हुए ड्राइवर को बोलते हैं, बस को साइड में करो, तलाशी चल रही है। अब दोस्तों, ड्राइवर देखता है कि लंबी लाइन लगी हुई है। गाड़ियों की तलाशी के नाम पर अच्छी तरह से उन्हें लूटा जा रहा है। ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगाकर और दरोगा साहब के पास जाता है और बोलता है, हुजूर, हमारी तो पैसेंजर बस है, लेट हो जाएगी। हमें तो टाइम से परमिट मिलता है, हमें टाइम पे पहुंचना होता है। सवारियों को और कहीं भी जाना होगा, किसी को ट्रेन पकड़ना होगा, उनको लेट हो जाएगा। अब दरोगा साहब ड्राइवर को डांटते हुए बोलता है कि ए ड्राइवर, ज़्यादा कानून मत सिखाओ। तुम क्या हमारे मालिक हो जो तुम्हारी तलाशी पहले ले लें? देखते नहीं हो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, सबकी लाइन से तलाशी होगी। चलो जाके बस में बैठो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तलाशी ले ली जाएगी। दोस्तों, वो ड्राइवर अपना सर पीटने लगता है क्योंकि अब 2-3 घंटा लेट होना ही था। तभी दोस्तों, एक सिपाही आता है और ड्राइवर को धीरे से बोलता है, अरे क्या तलाशी के चक्कर में पड़े हो साहब? साहब को 500 रुपये दे दो और निकलो। ड्राइवर बस के ऊपर चढ़ता है और अपना बटुआ निकालता है। उसमें से 500 रुपये निकाल करके नीचे कूदने ही वाला होता है कि एसपी साहब, जो सादा कपड़ों में उसके बगल में बैठे थे, वो पूछते हैं, क्या हुआ भाई, बस क्यों रोक दी? तो ड्राइवर पुलिस वालों को गाली देते हुए बोलता है, देखते नहीं हो भाई, इन लुटेरों को भोग लगा रहा हूँ। यह बिना खून चूसे जाने नहीं देंगे, इन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। अब एसपी साहब, जो कि सादे कपड़ों में थे, वो बोलते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं दरोगा से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब दोस्तों, एसपी साहब दरोगा के पास आते हैं और बोलते हैं, सर ये पब्लिक बस है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी है, किसी को ट्रेन पकड़ना होगा, किसी को कहीं जाना होगा, तो आपको तलाशी करनी है ना, तो तलाशी कर लीजिए और छोड़ दीजिए। तब वो दरोगा बहुत ही हड़कते हुए बोलता है, ए बाबू, कहाँ से आए हो? पहली बार सफ़र कर रहे हो क्या? कोई कायदा कानून नहीं मालूम है तुमको? हमें हमारा काम करने दो और तुम जाकर बैठो गाड़ी में। एसपी साहब बोलते हैं, सर इसमें बहुत लोग बैठे होंगे जिनको सुबह जल्दी उतरना होगा, पहले आप इस बस की तलाशी कर लीजिए। अब इस बात को सुनकर दरोगा गर्म हो जाता है और बोलता है, बाबू, हमको कानून सिखा रहे हो? कानून की नौकरी करते करते 24 साल हो गए हैं। तुम ज़्यादा नेता मत बनो और जाके चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। अब एसपी साहब बोलते हैं, सर आप बदतमीज़ी कर रहे हो आम पब्लिक के साथ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अब दरोगा चाय पीते पीते एक सिपाही को बुलाता है। वो सिपाही से कहता है कि जरा इस बाबू की तलाशी लो, यह कोई आतंकवादी तो नहीं है, यह बड़ी नेतागिरी कर रहा है। दोस्तों, अब सिपाही एसपी साहब का हाथ पकड़ के खींचते हुए उन्हें साइड में ले जाता है और तलाशी करने लगता है। तलाशी करने के बाद जैसे ही उनके पर्स की तलाशी करता है, तो दोस्तों उनके पर्स में उनका आई कार्ड रखा हुआ था। जैसे ही दोस्तों वो सिपाही आई कार्ड को देखता है तो एकदम से हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ी में उल्टे सीधे सलूट मारता है और बोलता है, हुजूर जय हिंद। अब ये सुनते ही दरोगा बोलता है कि अरे तुम पगला गए हो क्या? ये फिल्मी बाबू को जय हिंद क्यों बोल रहे हो? तब वो सिपाही आई कार्ड ले जाके के दरोगा के सामने रख देता है। अब दोस्तों, जैसे ही दरोगा की नज़र आई कार्ड पर पड़ती है और वो देखता है कि ये एसपी साहब है, तो वो भी एकदम से हड़बड़ा कर खड़ा ही होना चाहता था कि चाय के साथ कुर्सी समेत नीचे गिर जाता है।
अब दोस्तों उसकी हालत देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और वो भी हड़बड़ी में उल्टे सीधे सलूट मारने लगता है और बोलता है, जय हिंद सर। अब एसपी साहब उनका नेम प्लेट पढ़ते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तुम 3 दिन बाद एसपी ऑफिस में आकर रिपोर्ट करना। उससे थाने का नाम पूछते हैं और वहाँ से बस को लेकर चल देते हैं। अब दोस्तों बस में भी सब लोग जान गए थे कि ये साहब एसपी साहब हैं और सब लोग उनको बड़ी सम्मान भरी नज़रों से देख रहे थे। अब जो बस का ड्राइवर था वो एसपी साहब को बोलता है, साहब रोज़ का काम है और यही एक नाका नहीं है, अभी तो कई जगह नाके मिलेंगे जहाँ पुलिस वाले हमें लूटते हैं और हमें मजबूरन पैसा देना पड़ता है। और ड्राइवर बोलता है कि साहब इन पुलिस वालों ने आम पब्लिक का तो जीना हराम कर रखा है। अब दोस्तों जैसे तैसे करके सुबह होती है और एसपी साहब एक सिटी में पहुंचते हैं। बस से नीचे उतरते हैं, एक ऑटो वाले को आवाज़ मारते हैं। ऑटो वाले को बोलते हैं, चलो एक बढ़िया से होटल में चलो, वहाँ मुझे नाश्ता करना है। ऑटो वाला बोलता है, ठीक है साहब, यहाँ थोड़ी ही दूर एक होटल है। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है चलो। दोस्तों जैसे ही ऑटो वाला उनको लेकर होटल के पास आता है, उससे पहले स्टेशन मोड़ से गुजरना पड़ता है। जैसे ही स्टेशन वाला चौराहा आता है तभी एक पुलिस वाला डंडे से उसको इशारा कर रहा था। ऑटो वाला इशारा समझ जाता है और वो ऑटो को साइड में करता है और पैकेट से 100 का नोट निकालता है। और जैसे ही ऑटो वाला उतरना चाहता था तो एसपी साहब उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, रुको, कहाँ जा रहे हो। ऑटो वाला बड़बड़ाता हुआ बोलता है, साहब देखते नहीं भिखारी खड़े हैं, इनको 100 रुपये की भीख दे करके आता हूँ, नहीं तो ये हमारी ऑटो को चलने नहीं देंगे और हमारी ऑटो को खड़ा कर देंगे। एसपी साहब बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम बढ़ो, मैं उससे बात कर लूँगा। अब बेचारा ऑटो वाला डरते डरते ऑटो को आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि पुलिस वाला दौड़ के आता है और जोरदार डंडा ऑटो के शीशे पर मारता है और बोलता है, तुमको समझ में नहीं आता कि क्या कह रहा हूँ मैं। तो ऑटो वाला बेचारा बोलता है, हुजूर हम तो समझ गए थे, हम तो 100 रुपये लेकर आ रहे थे, ये साहब बोले थे कि चलो मैं बात करूँगा। पुलिस वाला जैसे ही वो साहब को देखता है तो बोलता है, ए बाबू ज़्यादा यहाँ फिल्मी ना बनो, यह पटना है और यहाँ हमारी चलती है। तो एसपी साहब उससे पूछते हैं कि तुम पैसे किस चीज़ के मांग रहे हो। वो पुलिस वाला बोलता है, तुम क्या मेरे बाप हो जो मुझसे यह पूछ रहे हो, तुम क्या हमारे बाप हो जो हम तुमको बताएंगे। अब यह बात सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो नीचे उतरते हैं और पुलिस वाले का डंडा छीन लेते हैं और उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगते हैं। अब दोस्तों रोड पे ही वो पुलिस वाला पिट रहा था और एसपी साहब उसे पीट रहे थे। उसको पिटता देख उसके साथी पुलिस वाले दौड़ कर आते हैं और जैसे ही एसपी साहब के ऊपर झपटने वाले होते हैं कि एसपी साहब अपना आई कार्ड निकालते हैं और उन्हें दिखाते हैं। अब सारे पुलिस वाले तन के सीधे खड़े हो जाते हैं, उनका डंडा हाथ से छूट जाता है। अब दोस्तों एसपी साहब परेशान हो गए थे कि हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह लूट मार। वो मन मार के अपने होटल में जाते हैं। अब 2 दिन बाद ज्वाइन करते हैं और एसपी साहब अपना पहला फरमान जारी करते हैं। उनके अंतर्गत जितने थाने आ रहे थे सब थानों को फरमान जारी हो गया था कि सभी थानेदार अपने सिपाही के साथ यहाँ पर रिपोर्ट करो। अब एसपी साहब उन सब के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे। तो दोस्तों दूसरे दिन सभी पुलिस वाले अपने दल बल के साथ वहाँ आ जाते हैं। अब एसपी साहब उस दरोगा को ढूंढते हैं जो उस दिन नाके पर एसपी साहब से अड़ रहा था। पहले तो उसको साइड में करते हैं और फिर स्टेशन चौक वाले सिपाही को भी साइड में करते हैं और सभी पुलिस वालों को, सभी दरोगा को वो पूरी कहानी बताते हैं कि इन पुलिस वालों ने इनके साथ क्या क्या किया। उसके बाद बोलते हैं कि हमारी कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है
कि तुम लोगों को मैं इनके भ्रष्टाचार की बातें बता रहा हूँ। तुम लोग भी वही हो, हमें पता है, लेकिन हमारे कहने का मकसद ये है कि आज और अभी के बाद कोई भी अगर घूस लेता है, पकड़ा गया, तो उसे मैं सीधा सस्पेंड कर दूँगा और जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक मैं किसी को घूस नहीं खाने दूँगा, ये मेरा वादा है। और फिर बोलते हैं, अरे अगर पुलिस वाला वर्दी पहनता है तो बुराई ख़त्म करने का एक जज्बा है, लेकिन तुम तो सारे इतने भ्रष्ट हो चुके हो कि वर्दी की कीमत ही भूल गए हो। तुमने तो वर्दी को पैसा उगाने वाली मशीन बना दिया है। एक पुलिस वाले पर जिम्मेदारी होती है कि खुद से ज़्यादा दूसरे का ख्याल करें, लेकिन तुम लोग को तो सिर्फ अपने पॉकेट का ख्याल है। लेकिन अब जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे इस भ्रष्टाचार को चलने नहीं दूंगा। और इस बात का सभी पुलिस चौकी पर नोटिस भेज देते हैं और कहते हैं कि अब से सारे एरिया मेरी नज़र में होंगे। अब एसपी साहब की यह बात सुनकर सारे दरोगा अलर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से शहर के नए एसपी साहब ने घूसखोर पुलिस वालों को सबक सिखाया। तो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे ऐसे ईमानदार एसपी साहब के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो में कहानी के साथ। धन्यवाद।